बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। 27 नवंबर जैसे कि आज गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, तो हम गुरु नानक जी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने हमें क्या मैसेज दिया है। सबसे पहले तो ये कि 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी बेसिकली वो हिंदू फैमिली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने सिखिज़्म की को फाउंड किया, इसका बुनियाद डाली हुए। गुरु नानक जी के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि एक दिन वो होशियारपुर की काली बेइन नदी जो कापुरथला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, उस नदी में गए और 3 दिन बाद वहाँ से निकले और एक मैसेज के साथ वापस आए कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जिसका मतलब ये था कि हम सब एक ईश्वर या फिर एक मालिक की संतान हैं। श्री नानक साहिब जी के 974 वर्ड्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हैं। और गुरु नानक जी ने लंगर की शुरुआत की, यानी कि किसी भी मज़हब के भेदभाव के बगैर लोगों को खाना खिलाने का इन्होंने एक निज़ाम वहाँ से शुरू किया है। और ये हिंदू मुस्लिम को हमेशा समान दृष्टि से देखा करते थे। फिर सिखों की इन्होंने सिख मज़हब की बुनियाद डाली और सिखों के सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक जी माने जाते हैं। सेकंड गुरु होते हैं श्री गुरु नानक जी के भाई गुरु अंगद देव जी। इनके 63 वर्ड्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किए हुए लिखे हुए हैं। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी। और 73 ईयर्स में, जब ये 73 साल के थे, जब इनकी एज 73 थी, तब ये गुरु बने। और इनके 907 वर्ड्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हैं। फिर चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, जिनके 688 वर्ड्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हैं। सिखों की शादी में पढ़े जाने वाले अल्फाज भी श्री गुरु रामदास जी ने लिखे हुए हैं। फिर पांचवें गुरु है गुरु अर्जन देव जी, जो कि अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब मंदिर इन्होंने बनाया है। और 2218 वर्ड्स इनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखे हुए हैं। अब यहाँ तक जब गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अमरदास जी ने और गुरु रामदास जी ने जितने भी शब्द लिखे थे, उसको गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का नाम दिया और इन सबको एक जगह लिख लिया था, आदि ग्रंथ का नाम। और यहाँ से हुक्मनामा पढ़ने की शुरुआत हुई थी गुरु अर्जन देव जी के टाइम से। फिर उसके बाद 6 नंबर के गुरु हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी। यहाँ से भक्ति के साथ शक्ति, यानी कि सिपाही और फौजियों को अहमियत दी जाने लगी। सिख मज़हब में सिपाही और फौजियों को तैयार किया जाने लगा। 7 नंबर के गुरु हैं गुरु हरराय जी। अब इनके बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि औरंगज़ेब का भाई दारा शिकोह बहुत बीमार हुआ था, यहाँ तक इतना बीमार कि वो मौत के करीब था। तब श्री गुरु हरराय जी ने उन्हें एक दवा दी। गुरु हरराय जी ने बिल्कुल भी मज़हब का सोचे बिना, किसी भेदभाव के बिना औरंगज़ेब के भाई दारा शिकोह को दवा दी, जिसकी वजह से वो मौत के मुँह से बाहर आ गए। 8वें नंबर के गुरु है गुरु हरकृष्ण जी। सबसे छोटी उम्र में गुरु बनने का सौभाग्य मिला है, जिनको बाल गुरु भी कहा जाता है, वो थे गुरु हरकृष्ण जी। फिर गुरु हरकृष्ण जी के बाद 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर जी। बाबा वकला अमृतसर में इन्होंने 26 साल 9 महीने और 13 दिन भक्ति की है। और फिर कश्मीरी पंडितों की धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया है। गुरु तेग बहादुर जी की इस बात से हमें ये मैसेज मिलता है कि अब जिस तरह के हम लोग अगर मैं कॉमन आजकल जो चीज़ चल रही है उसके हिसाब से बात करूँ, तो पंडितों के लिए हिंदू जान देते हैं, उसको हम लोग वो एक्सेप्टेबल भी है, वो चल ठीक है, कॉमन चीज़ भी है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा हिंदू मुस्लिम को बराबर समझा है और कश्मीरी पंडितों की धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया है। यानी कि यहाँ पर फिर कोई फीलिंग्स नहीं थी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई फीलिंग्स नहीं थी। और ना ये था कि फिर पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देना,
मतलब दूसरों की मज़हब को, दूसरों के रिलीजन को इतनी अहमियत देना, वो ये काम कोई गुरु ही कर सकते हैं। और ये है गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। इन्होंने धर्म के लिए कई जंगें लड़ी और अपना फिर जीवन हमेशा इंसानियत की राह पे चलते हुए और इंसानियत का मैसेज देते हुए, ह्यूमैनिटी का मैसेज देते हुए समर्पित कर दिया। अब इसके बाद सिखों में 11वां गुरु माना जाता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में टोटल 1430 मतलब 1430 अंग हैं और 5894 से ज़्यादा वर्ड्स हैं और 15 भक्तों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है सिखों के पास। और इसको सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य बाबा बुद्धा जी को हुआ। इसको सबसे पहले बाबा बुद्धा जी ने पढ़ा और ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लैंग्वेज में होती है। हमेशा इसको एक सिंहासन पर रखा जाता है एक राजा की तरह और इसके बराबर ना कोई बैठता है ना कोई दूसरी किताब उसके बराबर रखी जाती है। इस दुनिया में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ऐसी किताब है जिसके नाम पर ज़मीन भी खरीदी जाती है लेकिन उस ज़मीन को फिर बेचा नहीं जाता। और सिखों में हर कोई अपने मतलब लड़कों के नाम के से पहले सिंह लगाते हैं। सिंह का मतलब होता है लायन यानी कि शेर। और फिर लड़कियों के नाम के साथ कौर लगाते हैं। कौर यानी कि प्रिंसेस या फिर शहजादी। और मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हमें ये मैसेज मिलता है कि इंसानों के 5 दुश्मन हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यानी कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और प्राइड। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू जैसे कई लैंग्वेजेस के वर्ड्स मिलते हैं हमें। और एक स्पेसिफिक तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हुक्मनामा लिया जाता है यानी कि उसको रैंडमली खोला जाता है। फिर लेफ्ट साइड जो लिखे हुए लाइंस होते हैं उसको हुक्मनामा कहा जाता है। और अब आज की तारीख में मतलब जो हुक्मनामा खुला है, जो लाइंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन लाइन से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस उन लाइंस में ढूंढा जाता है या फिर मिलता है और उसके अकॉर्डिंग जीवन जिया जाता है। यहाँ का बहुत ज़्यादा माने जाने वाली जगह अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब है जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको श्री दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसकी सबसे विशेषता ये है कि इस दरबार के चार तरफ भी 4 दरवाजे लगे हुए हैं यानी कि इस बात को बताता है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह से किसी भी रास्ते से यहाँ पे आ सकता है। ये दरबार हर किसी के लिए खुला है। ना यहाँ पे किसी कास्ट का डिफरेंस को रखा जाता है, ना किसी रिलीजन के डिफरेंस को देखा जाता है, ना फिर किसी और डिफरेंस को। यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ या फिर ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाता है, ह्यूमैनिटी के बारे में बताया जाता है। और ये ऐसा दरबार है जिसमें 4 तरफ भी 4 दरवाजे रखे गए हैं। जो जिस तरफ से आना चाहे उसके लिए ये दरबार खुला है। सिखों के लिए 5K यानी कि 5K आदर्श दिया है जिसमें सबसे पहले होता है केश, फिर कंघा, फिर करा, फिर कच्छा, फिर कृपान। और ये 5 चीज़ें हर सिख अपने साथ रखता है। केश यानी कि सर के बाल, फिर कंघा यानी कि उनको सही सेट करने के लिए कंघा, फिर करा यानी कि हाथ में वो करा पहन के रहते हैं, कच्छा यानी कि लॉन्ग अंडरवियर और फिर कृपान यानी कि एक तलवार हमेशा कैरी करते हैं। तो इस तरह से ये जो सिखिज़्म है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमैनिटी बेस है। ये हिंदू मुस्लिम सबको बराबर देखता है और इसमें ह्यूमैनिटी को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 10 गुरुओं की जीवन की जो अगर हम हिस्ट्री अगर इनको डिटेल्स में अगर हम देखें, इनकी लाइफ स्टोरी को डिटेल में देखें तो वो उससे जो मैसेजेस मिलते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो मैसेज हैं और उसके अलावा ये जो इंसानों के 5 दुश्मन यानी कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और प्राइड को बताया गया है। और फिर साथ ही साथ श्री दरबार साहिब है, उससे हम सबको ये मैसेज मिलता है कि श्री गुरु नानक जी ने हमेशा हमेशा इंसानियत को महत्वपूर्ण रखा है, इंसानियत को अहमियत दी है
और हर कोशिश में चाहे वो लंगर का सिस्टम चलाना या फिर शुरू करना हो, हर कोशिश में सबकी मदद करने के लिए और पॉज़िटिविटी को भी स्प्रेड करने की झलकियाँ हमें इसमें नज़र आती हैं। गुरु नानक जी हैं, जिन्होंने इतने अच्छे मैसेजेस वो हमें देकर गए हैं, तो हमें चाहिए कि ये किताब को पढ़ें, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ें, इससे अच्छे-अच्छे मैसेजेस लें और इसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें और हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें, नेगेटिविटी से दूर रहें और पॉज़िटिविटी को स्प्रेड करते रहें। श्री गुरु नानक जी की तरह अपने मेंटालिटी, अपना माइंडसेट रखें, सबको सम्मान दृष्टि से देखें और हर एक की मदद करें और पॉज़िटिविटी को स्प्रेड करें। जय हिंद।